Hello students, welcome in this lecture of sequence and series। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इनमें सबसे पहले तो मैं सीक्वेंस का डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। तो सीक्वेंस क्या होता है, जैसे देखिए सीक्वेंस लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए कुछ डेफिनेट रूल के हिसाब से यदि हम लोगों ने कुछ नंबर्स कॉमा के साथ लिख दिए, जैसे मान लीजिए मैंने पहला टर्म लिखा 1, फिर लिख दिया 4, फिर लिख दिया 9, फिर लिख दिया 16 एंड डॉट डॉट, ओके, अप टू 100 टर्म्स। इस तरीके से मैंने 100 टर्म्स तक लेके जाना है, ठीक है। तो ये कुछ डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंगली जो है वो लिखे हुए हैं। जैसे आप देखोगे तो 1 is nothing but 1 square, 4 can be written as 2 square, 9 is 3 square, 16 is 4 square. So we can easily see that here the sequence is just like Tn can be written as n square, where n is a natural number. Clear? तो ये जो इसका फर्स्ट टर्म है T1, कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? T1 is equal to 1 square, that is 1. T2 can be written as 2 का square, that is 4. T3 that is equal to 3 square, that is 9. Similarly, we can find the terms of this sequence. तो यहाँ पे जो ये sequences given है, ठीक है, उसमें आप देखोगे तो एक डेफिनेट रूल के हिसाब से इसको लिखा जा रहा है। तो इस तरीके का जो पैटर्न फॉलो अप करेगा कोई भी जो नंबर्स का, उसमें हम उसको क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। सो द सक्सेशन ऑफ नंबर, द डेफिनेशन इज द सक्सेशन ऑफ नंबर, सक्सेशन ऑफ नंबर्स T1, T2, T3 and so on to Tn is called sequence, okay, it's called sequence, which is written with some definite rule. कुछ ना कुछ एक रूल के हिसाब से लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे Tn क्या है? n स्क्वायर है। सिमिलरली और एक एग्जांपल, जैसे ये तो मैंने शुरुआत में एग्जांपल ही ले लिया, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, ये पहला एग्जांपल था, सेकेंड एग्जांपल इज Tn is equal to 2 to the power n divided by n. This is also a definite rule. According to this, we can find the sequence. That is T1 is nothing but 2 to the power 1 divided by 1. That is 2. T2 that can be written as 2 to the power n की जगह पे क्या रखना है? 2 रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 square by, that is 4 by 2, that is 2. T3 that is 2 to the power 3 divided by 3. Just like this, so it is 8 by 3. So this sequence is like 2, 2, 8 by 3. So sequence is 2, 2, 8 by 3. And similarly, we can write the terms of this sequence. तो definite rule होना चाहिए, ठीक है। Accordingly हम वो रूल के हिसाब से sequence find out कर सकते हैं। तो sequence का दूसरा definition हम ये भी लिख सकते हैं कि सीक्वेंस इज ए फंक्शन, ओके। सीक्वेंस क्या है? एक तरीके से फंक्शन है जिसका डोमेन क्या होता है? नेचुरल नंबर, दैट इज जो हम इनपुट करते हैं उसको डोमेन कहते हैं। सो सीक्वेंस का जो दूसरा डेफिनेशन है उस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज सीक्वेंस इज ए फंक्शन, सीक्वेंस इज ए फंक्शन whose domain is set of natural numbers, set of natural numbers and codomain is real numbers or complex numbers, okay. Just we can say that जो सीक्वेंस होता है वो एक तरीके से फंक्शन है जिसका डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर है, और कोडोमेन रियल नंबर हो सकता है, या इस तरीके का भी हो सकता है कि नेचुरल नंबर हो और कोडोमेन कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ठीक है। लाइक दिस इज द डोमेन, दिस इज द कोडोमेन।
तो जब भी हमारा जो सीक्वेंस होगा, जब हमारा सीक्वेंस में डोमेन नेचुरल नंबर है और कोडोमेन रियल नंबर है, तो इस तरीके के सीक्वेंस को हम लोग रियल सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। और इन जनरल हम लोग अभी जो डिस्कशन करेंगे वो रियल सीक्वेंस के ही बारे में डिस्कशन करेंगे। एनीवे, जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कोडो में लेते हैं तो जो सीक्वेंस होता है उसको कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस कहते हैं, और यहाँ पे भी वो सारे के सारे रूल उसी तरीके से फॉलो होते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वही रूल यहाँ पे भी फॉलो होंगे, बट कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस हम लोग इन जनरल जो है वो ज्यादा पढ़ने वाले नहीं है, ठीक है ना। हम लोग ज्यादा क्या डिस्कस करने वाले हैं, रियल सीक्वेंस, इस तरीके के सीक्वेंस 2, 2, 8/3, जैसे ये सीक्वेंस है तो इसमें आउटकम जो है वो रियल नंबर है, और जो डोमेन है वो हम नेचुरल नंबर ले रहे हैं। दैट इज एन कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 1, 2, 3, तो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए ये सीक्वेंस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि सीक्वेंस जो है वो दो तरीके का होता है। सीक्वेंस कितने तरीके का होता है, दो टाइप का होता है सीक्वेंस। सीक्वेंस आर ऑफ टू टाइप्स। एक को हम कहते हैं फाइनाइट सीक्वेंस, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। तो नाम से ही क्लियर है कि यदि हम कहें कि किसी भी सीक्वेंस में लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, दैट मीन्स लिमिटेड है नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे हमने कहा कि 10 है, 20 है, 100 है, 1000 है, ठीक है ना, 5000 है, जो भी है। यदि हम कहें कि लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स अवेलेबल है सीक्वेंस में, तो उस तरीके के सीक्वेंस को हम फाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। और यदि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो काउंटेबल नहीं है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो उसको हम इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। जैसे हम फाइनाइट सीक्वेंस का एक एग्जांपल लिख सकते हैं, 2, 4, 6, 8 to 100 टर्म्स है ना। तो इसमें मैंने बता दिया कि इसके अंदर 100 टर्म्स है, तो ये फाइनाइट सीक्वेंस है। लेकिन यदि हम इनफाइनाइट सीक्वेंस की बात करें तो इनफाइनाइट सीक्वेंस जैसे मैंने लिखा 2, 2 स्क्वायर, 2 का क्यूब एंड सो ऑन, डॉट डॉट डॉट, है ना, अप टू इंफिनिटी। अब ये तो कितने भी लगातार हम लिखते जा सकते हैं, ठीक है ना, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स अनलिमिटेड है। तो इस तरीके के सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं, क्लियर। तो मेनली जो है वो हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो यही दो टाइप के सीक्वेंस को डिस्कस करेंगे, फाइनाइट सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस, क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि सीरीज किसको कहते हैं, ठीक। सो व्हाट इज द सीरीज। तो जैसे कि मैं पहले भी यहाँ पे लिखा था सीक्वेंस, वो क्या था, कॉमा के अंदर लिखा हुआ था। जैसे मान लीजिए मैंने सीक्वेंस लिखा था तो कैसा था, 2, 4, 8, 16, इस तरीके से मैं लिख दूं। सपोज कुछ पैटर्न यहाँ पे फॉलो आउट हो रहा है, जैसे 2, 2 जा 4, 4, 2 जा 8, 8, 2 जा 16, इस टाइप से एक सीक्वेंस मैंने लिखा है। इसी को यदि हम ऐसे लिख दें, बीच में प्लस या माइनस का साइन लगा दें, जैसे 2 + 4 + 8 + 16 एंड सो ऑन, ठीक है। मान लीजिए अप टू 10 टर्म्स है ये, यहाँ पे भी इसी को मैंने क्या किया, सम अप कर दिया। तो ये जो आप देख रहे हो इसको क्या कहा जाता है, सीरीज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं, क्लियर। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में डिफरेंस क्या है, सीक्वेंस इज रिटन विद कॉमास, और जो सीरीज होता है उसमें हम प्लस या तो माइनस का साइन लगा दें। जैसे मान लीजिए 2 + 4 - 8 + 16 माइनस, एंड इस तरीके से लिख दें, तो ये भी क्या कहलाएगा, सीरीज कहलाएगा। सो द सक्सेशन ऑफ टर्म्स written as sum or differences, ठीक है, इज कॉल्ड सीरीज। जैसे एक एग्जांपल से देखिए, जैसे मान लीजिए T1 + T2 + T3 एंड सो ऑन टू Tn। इस तरीके से T1, T2, T3, Tn ये सब क्या है, सीक्वेंस के टर्म्स हैं। तो उसको हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, सीरीज कहते हैं। और इसको हम इन जनरल जो है वो ऐसे भी नोट करते हैं, सिग्मा k = 1 to n Tk, है ना। यहाँ पे k एक सबस्क्रिप्ट है,
जहाँ पे के की वैल्यू 1 से लेके n तक है, और सिग्मा किस लिए यूज करते हैं, बीच में प्लस प्लस का साइन देने के लिए, ठीक है। तो इसको हम एक तरीके से क्या कहेंगे, सीरीज कहेंगे। T1 T2 T3 ये सब तो टर्म्स कहलाते हैं, टर्म्स ऑफ द सीरीज, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, nth टर्म, है ना। लेकिन इनका जो सम है उसको कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, SN लिखते हैं, SN, सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। और उसको सिंबल के फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम लोग, सिग्मा k इक्वल टू 1 to n pk। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो कि आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी जैसे जैसे हम क्लासेस में आगे डिस्कशन करेंगे। तो सीक्वेंस और सीरीज में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, सीक्वेंस इज अ you can say that succession of numbers which are written in the definite rule, और वो जो रूल होते हैं उसमें जो भी गिवन रूल्स होता है उसमें n की जो वैल्यू होती है वो नेचुरल नंबर होती है, और जो आउटकम होता है वो रियल नंबर या तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। तो जिसका आउटकम रियल नंबर्स में होता है दैट मीन्स रियल नंबर्स में लिखते हैं, जैसे 2, 4, 8, 16, ये क्या कहलाता है, रियल सीक्वेंस कहलाता है। और इन जनरल हम लोग रियल सीक्वेंस ही डिस्कस करने वाले हैं। सीरीज किसको कहते हैं, यदि हम प्लस लगा दें सीक्वेंस के ही जो टर्म्स होते हैं उनके बीच बीच में प्लस या माइनस का साइन लगा दें, पूरे में प्लस लगा दें, पूरे में माइनस लगा दें, कुछ पार्ट में प्लस माइनस एक पैटर्न की तरह से फॉलो अप हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सीरीज, जिसको हम आप कह सकते हैं प्रोग्रेशन भी कहते हैं। प्रोग्रेशन कितने टाइप का होता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उससे प्रोग्रेशन, व्हाट इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। So the thing is that progression is of mainly, जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वो 3 टाइप के पढ़ने वाले हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम एपी कहते हैं, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी कहते हैं, और तीसरा एचपी। ये 3 टाइप के प्रोग्रेशन जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रोग्रेशन क्या होता है, जो प्रोग्रेस कर रहा हो, है ना, तो सीक्वेंस को ही प्रोग्रेशन कहा जाता है, ठीक है, ऐसा आप समझ सकते हैं। या प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस व्हिच इज रिटन इन द डेफिनेट रूल, है ना। सीक्वेंस कुछ भी आप लिख देंगे, कुछ भी नंबर्स लिख दें विदाउट एनी रूल तो भी वो सीक्वेंस हो सकता है। बट प्रोग्रेशन क्या है, एक सीक्वेंस है जो कि डेफिनेट रूल के हिसाब से लिखा गया हो, ठीक, ऐसा समझ सकते हैं। बट फिलहाल उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए सिंपल आप समझिए कि प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस, क्लियर। और इन जनरल एपी, जीपी, एचपी। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी का मतलब होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक। अब यहाँ पे जब हम एक एक करके ये डिस्कस करेंगे तो उसके बाद ये मिक्स होकर के भी आता है, जैसे लाइक एजीपी कहते हैं, ठीक है ना। चौथा हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब क्या होता है वो हम जब पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे इसको। और कुछ मिसलेनियस सीरीज होते हैं, ठीक है ना, मिक्स सीरीज होते हैं, मिक्स्ड सीरीज, वो भी हम पढ़ेंगे। तो ये सब हमारा टॉपिक रहेगा, एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे। पहले तो ये 3 जो बेसिक टाइप ऑफ प्रोग्रेशन है उनको डिस्कस करेंगे, फिर इन दोनों से मिक्स होकर के जो बनता है जिसको हम एजीपी कहते हैं, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और उसके बाद मिक्स्ड सीरीज। मिक्स्ड सीरीज में बहुत अलग अलग टाइप के सीरीज आते हैं जो कि जैसे जैसे हम क्लासेस डिस्कशन करते रहेंगे वो हम जो है वहां पे डिस्कस कर लेंगे। अब बात आती है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, एपी। तो जैसे आप देखोगे, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1, 3, 5, 7, 9 और इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। इसमें एक खास बात आपको दिखने को मिलेगी, जैसे हम लिखें तो 3 - 1, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, 9 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2। तो आप देख रहे हो किसी भी टर्म और उसके प्रीवियस टर्म का जो डिफरेंस है, एनी टर्म्स एंड इट्स प्रीवियस टर्म हैविंग द डिफरेंस फिक्स, 2 ही आ रहा है हमेशा, ठीक है। तो इस तरीके का जब सीक्वेंस होगा या इस तरीके का जो प्रोग्रेशन होगा उसको हम क्या कहते हैं, एपी में कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक है।
So if any term, if in a progression, if in a progression any term and its previous term having constant difference, then such progression is called in AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कहा जाता है उसको, ठीक है ना, AP में कहा जाता है। एक एग्जांपल तो जैसे मैंने ये लिया ही है, उसके बाद एक और एग्जांपल जैसे मैं लिख लेता हूँ 2, 6, 10, 14, है ना, इस तरीके से लिख लिया। क्लियर। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो फाइनाइट या तो इनफाइनाइट जो है वो अलग अलग पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब जैसे मैंने डॉट डॉट लिखा है, इसका मतलब है कि ये इनफाइनाइट प्रोग्रेशन है। यदि मैंने यहाँ लिख दिया डॉट डॉट करके लिख दिया कि अप टू 50 टर्म्स, है ना, तो ये क्या हो गया, अब फाइनाइट सीक्वेंस हो गया। तो दो तरीके के सीक्वेंस होते हैं जो कि मैंने पहले ही डिस्कस किया था। तो ये बात है यहाँ पे। अब हम इसके प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। जैसे एपी जो होता है, इसका मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यदि हम बात करें, so if A is the first term and D is the common difference. कॉमन डिफरेंस मीन्स जो डिफरेंस देख रहे हैं हम लोग कांस्टेंट रहता है उसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, ठीक है। तो D यदि कॉमन डिफरेंस है, देन A plus D, A plus 2D एंड सो ऑन। और इसी तरीके से देखिए A plus N minus 1D एंड सो ऑन is called in अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप देखोगे कि इसका फर्स्ट टर्म T1 यदि हम बात करें वो कितना है, A है। इसका सेकेंड टर्म यदि हम बात करें तो कितना है, A plus D है। एंड इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज A plus 2 minus 1D। क्लियर। Like second term is nothing but A plus D, that is A plus 2 minus 1D। थर्ड टर्म जो है इसका वो है A plus 2D। 3 लिख रहे हैं यहाँ पे, 3 से एक कम लिख रहे हैं, ठीक है, that is A plus 3 minus 1D है। थर्ड टर्म is this। So similarly if I want to write nth term, that is nothing but A plus n minus 1D होगा। तो nth टर्म निकालने का ये फॉर्मूला निकल जाता है। मतलब यदि हमें फर्स्ट टर्म एपी का फर्स्ट टर्म और साथ ही साथ उस एपी का कॉमन डिफरेंस पता हो तो हम उसका nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये 2 है, 6 है, 10 है, 14 है, जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था, अप टू 30 टर्म्स ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। और बोला गया कि फाइंड द 25th टर्म। इस सीक्वेंस का 25th टर्म क्या होगा, ठीक है ना। सपोज दिस इज द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना जो है वो बहुत मुश्किल नहीं है यदि आप इस फॉर्मूले को जानते हैं, पता है आपको तो, ठीक है। तो Tn कितना होता है, nth टर्म ऑफ एन एपी इज A plus n minus 1D। यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है, A कितना है इस क्वेश्चन में, दैट इज 2। कॉमन डिफरेंस किसको कहते हैं, जो कि किसी भी टर्म और उसके प्रीवियस टर्म के बीच का डिफरेंस हो। तो 6 minus 2 is 4, 10 minus 6 is 4। ये एपी में है इसलिए हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। एपी में नहीं होगा, जब जीपी में होगा या एचपी में होगा तो कौन से फॉर्मूले से हम फाइंड आउट करेंगे ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी जैसे कि आप देखोगे कि 6 minus 2 is 4, 10 minus 6 is also 4, 14 minus 10 is also 4. So the difference is always constant between any term and its previous term. So this is an arithmetic progression. ये जो सीक्वेंस है वो क्या है,
एपी में है, इसीलिए हम एपी वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और एपी का फॉर्मूला क्या है, टीएन का, दैट इज ए प्लस एन माइनस 1d। टीएन मीन्स nth टर्म, टीएन को हम क्या कहते हैं, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। A is nothing but first term and D is common difference। पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, सी डी लिख देंगे तो भी चलेगा, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस से भी लिखते हैं हम लोग। एंड एन जो है वो हमको क्या डिनोट करता है, एन इज नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म की बात कर रहा होता है, ठीक है। और एन क्या होता है, हमेशा नेचुरल नंबर ही होगा, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके के सीक्वेंस में। तो ये कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 4 का है, तो हमें क्या निकालना है, 25th टर्म, मतलब n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 25 है। तो t25 कितना होता है, दैट इज tn का फॉर्मूला में आप a की जगह यहाँ पे 2 पुट करोगे, n की जगह 25 पुट करेंगे, ठीक है ना। तो 25 माइनस 1 इंटू d इज नथिंग बट 4, सो इट इज 2 प्लस 24 into 4 and that is 2 plus 98, so that is the answer। इस सीक्वेंस का 25th टर्म कितना होगा, 98 होगा। तो ये प्रॉब्लम जो है वो हो जाता है सॉल्व। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, ओके। सो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और यहां से लेके यदि मैं ए प्लस एन माइनस 1d लिखूं तो ये क्या है, n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। इसमें ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, और डी क्या कहते हैं हम उसको, कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। तो सम ऑफ n टर्म्स की यदि हम बात करेंगे तो दैट इज नथिंग बट ए प्लस डी plus a plus 2d and so on to a plus n minus 1d, okay। and ये कैसे कितना होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, दिस इज नथिंग बट n by 2 into 2a plus n minus 1d, okay। और इसको एक तो फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स का ये रहा है ना, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, n by 2 into a plus n minus 1d, okay। 2a is also written as a plus a, okay। so this can be written as n by 2। ये a जो है वो तो फर्स्ट टर्म है, और ये आपका क्या है, इस सीक्वेंस का लास्ट टर्म है, दैट इज nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, so that is l। so here a is nothing but first term and L is, you can say that last term or nth term है ये, ठीक है, लास्ट टर्म। तो सम ऑफ n टर्म्स कैन बी रिटन एज n by 2 times first term plus last term। दिस इज another formula of nth sum of n terms, and this is also the one of the formula। remember it both, दोनों ही याद रखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब बात आती है कि ये जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं ये कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए सम ऑफ n टर्म्स की यदि हम बात करें तो a प्लस डी, a प्लस 2d, और इस तरीके से करते हुए कहाँ तक हमें सम करना है, n टर्म्स तक, दैट इज a प्लस n माइनस 1d तक, है ना। अब कुछ तरीका है जिसके थ्रू जो है वो हम सम करते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखें, इस पूरे सीक्वेंस को देखें तो इसमें a जो है वो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और यहाँ भी है, ठीक है। तो यदि हम बात कर रहे हों सम ऑफ n टर्म्स करने की, तो हम क्या करते हैं कि इसको a को एक जगह लिख लेते हैं। सो दिस इज a प्लस a, कितनी बार है ये, n टाइम्स है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितना है, n है, ठीक है। So that is a plus a n times, and this is nothing but d plus 2d and so on to d plus
2d प्लस 3d इस तरीके से है। तो d टाइम्स 1 प्लस 2 से लेकर के यहाँ पे n माइनस 1 तक का सम है, ठीक है। तो जो Sn होगा वो यहाँ पे आप यदि सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कितनी बार है, n टाइम्स है। सो दैट इज नथिंग बट Na, दैट इज n टाइम्स a। यदि मैं लिख दूं 2 प्लस 2 प्लस 2 n टाइम्स, दैट इज नथिंग बट 2n। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए 2 प्लस 2 प्लस 2 3 टाइम्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कितना होगा, 2 इंटू 3 दैट इज 6। सो दैट इज Na। और ये जो है वो d है, और इधर 1 प्लस 2 से लेके n माइनस 1 तक का सम है। तो आगे जब मैं डिस्कस करूंगा तो मैं बताऊंगा कि सम ऑफ जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर होता है, लाइक ये फॉर्मूला है जो कि हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। 1 प्लस 2 से प्लस 3 एंड सो ऑन टू n, ये कितना होता है, ये होता है n इंटू n प्लस 1/2। क्लियर? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे यदि हम 1 से लेके n माइनस 1 तक का सम करना है, मतलब n माइनस 1 टर्म्स हैं, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, एंड दैट इज सम ऑफ n टर्म्स इज नथिंग बट Na प्लस d टाइम्स n माइनस 1, और ये 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। और इसको मैं लिख सकता हूँ n/2, यदि यहाँ से कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 d लिखा जा सकता है। क्लियर? तो सम ऑफ n टर्म्स का ये फॉर्मूला इस तरीके से, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यहाँ पे तो n माइनस 1 नेचुरल नंबर है फर्स्ट, उनका सम हुआ है, तो इसीलिए मैं n की जगह, इसी फॉर्मूले में n की जगह n माइनस 1 रख दिया हूँ। n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, सेम एज यहाँ पे सम n रहता है तो n इंटू n प्लस 1/2 होता है। n माइनस 1 है यहाँ, इसलिए n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस 1/2 होगा, और वहां से ये फॉर्मूला जो है वो प्रूफ हो जाता है। तो इस तरीके से हम ये सम याद रख सकते हैं, इसे नोट कर सकते हैं हम इसको। जो कॉमन डिफरेंस होता है जिसको हम d कह रहे हैं, दैट इज नथिंग बट nth term minus n minus 1th term, okay, that is the first thing which we must remember। किसी भी टर्म और उसके प्रीवियस वाला टर्म, लाइक nth term minus n minus 1 is common difference, just as you can also remember it। जैसे मान लीजिए आप t2 minus t1 निकालोगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये p में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं हम लोग अभी, तो वो क्या देगा, कॉमन डिफरेंस देगा। t3 minus t2 निकालोगे एंड सो ऑन, दैट इज नथिंग बट कॉमन डिफरेंस। Second point is that Tn is nothing but Sn minus Sn minus 1. Sum of n terms minus sum of n minus 1 term is nothing but nth term of AP. Yeah, it can be also used in any of the sequence. किसी भी sequence में ये लिखा जा सकता है. Not in only AP. It is valid for any sequence. You can say any series. Okay. किसी भी सीरीज में ये यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक मान लीजिए मैं सम ऑफ n टर्म्स लिखता हूँ, t1 प्लस t2 से लेके tn तक के सम को हम क्या कहते हैं, Sn कहते हैं, ठीक है। और Sn माइनस 1 का मतलब होता है सम ऑफ n माइनस 1 टर्म, दैट इज t1 प्लस t2 एंड सो ऑन टू tn माइनस 1। अब यदि हम Sn में से Sn माइनस 1 माइनस करेंगे, लाइक Sn माइनस Sn माइनस 1, तो बचेगा क्या, t1 से t1 कैंसिल आउट हो जाएगा, t2 से t2 कैंसिल आउट हो जाएगा, tn से पहले tn माइनस 1 रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो उससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, tn ही बचेगा। सो दैट इज सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स इज नथिंग बट nth term of that sequence, that series, okay। The next thing we must remember that nth term of an AP is of form an plus b, where a and b are constant, ठीक है। जो AP का जो nth टर्म होता है वो किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, an plus b, where a is the
कॉमन डिफरेंस। क्लियर, रिमेंबर इट। दैट मीन्स यदि एक एग्जांपल से समझिए, यदि मैंने लिखा कि Tn nth टर्म ऑफ एन AP is 2n plus 5, so definitely that sequence must have the common difference 2। क्लियर, ये इस बात को समझना है। जैसे इस सीक्वेंस में यदि हम बात करें तो T1 निकालोगे तो कितना आएगा, तो T1 आएगा T2 into 1 plus 5 that is 7। T2 निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 into 2 that is 4 plus 5 9। T3 that is 2 into 3 6 plus 5 11 and so on, that is 7, 9, 11 और इस तरीके से ये AP में है। ठीक है, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितने का है, 2 का है। 9 minus 7 is 2, 11 minus 9 is 2, so Tn is here 2n plus 5, that means common difference is of 2 and this टाइप ऑफ लीनियर फंक्शन है n में, तो लीनियर फंक्शन जो होगा n में वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है। एंड फोर्थ पॉइंट इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ an AP is of form an square plus bn where common difference is 2 है। ठीक है, यदि हम किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जो टर्म्स हैं उनके सम ऑफ n टर्म्स को रिप्रेजेंट करें तो हमेशा वो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, an स्क्वायर प्लस bn टाइप का होगा। ठीक है, जहां पे a क्या होता है, यहाँ पे कांस्टेंट होगा, b भी कांस्टेंट होगा, तो n स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई रहता है टर्म, जो भी मल्टीप्लाई रहेगा उसका 2 गुना उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, समझ रहे हैं बात। जैसे मैं इसी सीक्वेंस की बात करूं, Tn कितना है, 2n plus 5 है, तो 7 plus 9 plus 11, मान लीजिए सीरीज मैंने बना दिया, 7 plus 9 plus 11 plus so on to n टर्म्स है ना। अब इसका फर्स्ट टर्म तो 7 है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है। ठीक है, तो इसका जो सम ऑफ n टर्म्स निकालेंगे तो वो कितना आएगा, n by 2 into 2 है, that is 2 into 7 plus n minus 1 into 2। क्लियर, और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 9 by 2 into 2 into 7 that is 14 plus 2n minus 2 and that is n by 2 into 14 minus 2 that is 12 plus 2n and that is n into 6 plus n, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 6n। तो n स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 1 मल्टीप्लाई है, तो कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 का दुगुना दैट इज 2 है। तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1। a इसको कहते हैं n स्क्वायर के कोफिशिएंट को, तो n स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, तो कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 times 1 दैट इज यहाँ पे 2 है। तो इस तरीके से हम ये भी याद रख सकते हैं। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जिनको हम याद रखेंगे तो क्वेश्चंस हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बाद में हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ x plus 1, 3x and 4x plus 2 are first 3 terms of an AP, then the fifth term is okay। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ये जो 3 टर्म्स हैं वो क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में AP में है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x plus 1, 3x, 4x plus 2 are in AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है और फर्स्ट 3 टर्म्स है ये सीक्वेंस के। इसका मतलब ये होता है कि 3x minus x plus 1 must be equal to 4x plus 2 minus 3x। क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, तो हम कह सकते हैं कि एनी टर्म्स एंड प्रीवियस टर्म इज सेम ऑलवेज। So 3x minus x plus 1 is equal to 4x plus 2 minus 3x। तो यहां से कितना आएगा, 3x minus x that is 2x minus 1 must be equal to 4x minus 3x that is x plus 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2x minus x is equal to 2 plus 1 and that will give us x equal to 3। x कितना निकल गया, 3 निकल गया।
तो इसका जो टर्म्स है वो किस तरीके से है, x प्लस 1 कितना हो गया, फिर तो 3 प्लस 1 4 आ गया, 3x कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 9 आ गया, 4x प्लस 2 निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा आपका 4 इंटू 3 प्लस 2 दैट इज 4 3 12 प्लस 2 14। सो 4, 9, 14 ये सीक्वेंस है। फर्स्ट 3 टर्म्स ये हैं, तो इसका फिफ्थ टर्म पूछा है तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया 4, कॉमन डिफरेंस कितने का हो गया 5 का हो गया, ठीक है। तो जो इसका फिफ्थ टर्म होगा वो कैसा, क्या फॉर्मूला है, a प्लस n माइनस, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज कॉमन डिफरेंस, क्लियर। तो यहाँ पे मुझे क्या बोला गया था क्वेश्चन में, फिफ्थ टर्म निकालो, तो t5 निकालना है, वो कितना हो जाएगा 4 प्लस n की जगह 5 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज ऑफ 5, सो इट इज 4 प्लस 5 माइनस 1 इज 4 इंटू 5, दैट इज 4 प्लस 20, दैट इज 24 इज द आंसर। सो द सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाता है। पढ़िए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 56। एपी का पहला जो 4 टर्म है उसका सम कितना दे रखा है 56, एंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 4 टर्म्स इज 112, और लास्ट के जो 4 टर्म्स हैं उनका सम कितना दे रखा है 112। इफ इट्स फर्स्ट टर्म इज 11 देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट टर्म जैसे एपी क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d ऐसे, और ऐसे यदि हम लिखें ए प्लस 3d, चौथा टर्म तक लिख लेते हैं, और फिर इस तरीके से यदि हम देखें तो ए प्लस n माइनस 3d, ए प्लस n माइनस 2d, ए प्लस n माइनस 1d है ना, ऐसा ये nth टर्म होता है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब जैसे हम 4 टर्म लास्ट की बात करेंगे तो n माइनस 4d, ए प्लस n माइनस 3d, ऐसे ये लास्ट के 4 टर्म्स होंगे, n माइनस 1d nth टर्म है, ठीक है। इस तरीके से एपी जो होता है ऐसे गिवन है मान लीजिए। तो ए इसमें कितना दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है 11 गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, a प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d, दैट इज 4 टर्म जो है शुरुआत के, उनका सम कितना है 56। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 1 2 3 4, कितने a हैं यहाँ पे 4a प्लस d प्लस 2d, दैट इज 3d प्लस 3d, दैट इज 6d इज 56। a कितना है 11 है, सो 4 इंटू 11 plus 6d is 56, and that is 44 plus 6d is 56, that is 6d equal to 56 minus 44, that is 12। तो यहाँ से हमारे पास d कितना आ गया 2 आ गया, 6d equal to 12, that means d कितना है 2 के बराबर है। तो ये तो हो जाता है हमारा a भी पता चल गया और d भी पता चल गया है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ठीक है इसमें। तो अगला जो दिया हुआ है हमें कि ए लास्ट के जो 4 टर्म्स हैं, ए प्लस n माइनस 4d प्लस ए प्लस n माइनस 3d प्लस ए प्लस n माइनस 2d प्लस ए प्लस n माइनस 1d, इनका सम कितना दे रखा है 112 दे रखा है, ठीक है। 112 है लास्ट के 4 टर्म्स का सम, मतलब हम मान लेते हैं कि इसमें n टर्म्स ही हैं इस सीक्वेंस में, ठीक है। ये सब लेट करेंगे हम, फर्स्ट टर्म इज ए, कॉमन डिफरेंस इज d, एंड लेट दिस हैविंग टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n, सो देन द लास्ट 4 टर्म्स आर दिस, ओके। So that is 4a plus n minus 4 plus n minus 3 plus n minus 2 plus n minus 1, ये कितना हो जाएगा, n तो आप देख लो कितनी बार है 4 टाइम्स है, तो 4n minus 4 minus 3 that is 4 plus 3 7 plus 2 9 plus 1 10, so 4n minus 10d is equal to 112। so that is nothing, a कितना है 11 है, तो 4a कितना हो जाएगा 44, a की जगह 11 पुट कर देते हैं,
एंड इट इज 4n माइनस 10 टाइम्स d कितना है 2 है, दैट इज 112। इसको इधर लिख लेते हैं, सो दैट मीन्स 4n माइनस 10 टाइम्स 2 is equal to 112 minus 44, and that is 4n minus 10 is equal to 112 minus 44 divided by 2, 68 by 2, that is 4n minus 10. So that means 4n minus 10 is equal to 2 3 is 6, 2 4 is 34. So that is 4n equal to 34 plus 10, that is 44. So from here we get n equal to 44 by 4, that is 11. So number of terms in such type of AP must be 11. So answer is 11. Clear? Now we will discuss about the properties of arithmetic progression. So the first property is, if A, B, C are in AP, then B minus A must be equal to C minus B, and that means B को इधर की तरफ लाएंगे तो कितना होगा 2B equal to A plus C, and that is B equal to A plus C by 2. इसको याद रखेंगे, 2B कितना होता है A plus C के बराबर होगा, ठीक है। That is the property of when three terms are in AP. The second property is, if three terms of AP has to be assumed, it is taken as A minus D, A plus D. तीन टर्म्स यदि आपको लेट करने हो एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो वो इस तरीके से लेट किए जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि हम इसका सम करेंगे तो डी और डी कैंसिल आउट होकर के 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन करना आसान हो जाता है, तो इसलिए हम ये ध्यान रखेंगे। इफ 4 टर्म्स हैज टू बी टेकन, इट इज टेकन एज और assumed as A minus 3D, A minus D, A plus D and A plus 3D। ओके, 4 टर्म्स यदि लेने हो तो इस तरीके से एज्यूम किए जाते हैं। कितना है डिफरेंस से, कॉमन डिफरेंस से 2D के कॉमन डिफरेंस से 4 टर्म्स A minus 3D, A minus D, A plus D and A plus 3D। क्लियर? नेक्स्ट थिंग इज दैट third point is, if any constant term is added, if any constant number, you can say, if any constant number is added in each term of an AP, then resulting sequence is also in arithmetic progression। ऐसा इसलिए कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए A है, A plus D, A plus 2D और इस तरीके से A plus n minus 1D है। क्लियर? ये क्या है, AP में है, आर इन AP। अब इसमें यदि मैं कोई भी नंबर के ऐड कर दूं, जस्ट लाइक सभी टर्म में, इच टर्म में क्या ऐड कर दूं, इफ एनी कांस्टेंट नंबर इज एडेड इन ईच टर्म ऑफ एन एपी, के कांस्टेंट नंबर है, मान लीजिए मैंने ऐड किया तो ये ए प्लस के हो गया, ये ए प्लस डी प्लस के हो जाएगा, ये ए प्लस 2D प्लस के हो जाएगा, एंड सो ऑन, है ना। सभी टर्म में हमने क्या किया, के ऐड कर दिया। तो ये जो नया सीक्वेंस क्रिएट होगा वो भी क्या रहेगा, आर ऑल्सो इन एपी। क्लियर? यही जैसे मैंने ये अभी लिखा है, यही सेम प्रॉपर्टी एडिशन के लिए भी है। इफ एनी कांस्टेंट नंबर इज एडेड, सब्सट्रैक्टेड, कॉमा मल्टीप्लाइड
और डिवाइडेड इन ईच टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, समझ रहे हैं बात? जैसे मैंने अभी एडिशन करके दिखाया आपको, मान लीजिए मैं किसी एक नंबर से सभी में नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, जस्ट लाइक ए को मैंने के से मल्टीप्लाइड बाय के विद इन ईच टर्म, तो ये हो जाएगा के टाइम्स ए प्लस डी, हो जाएगा के टाइम्स ए प्लस 2d, और इस तरीके से सीक्वेंस बनेगा। ये भी क्या रहेगा, आर ऑल्सो इन एपी। मतलब इफ यू मल्टीप्लाई ईच टर्म ऑफ एन एपी बाय सम कांस्टेंट नॉन जीरो नंबर, then the resulting sequence is also in arithmetic progression। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी जैसे मान लीजिए a माइनस के, ए प्लस डी माइनस के, ए प्लस 2d माइनस के, है ना, तो वो भी क्या रहेगा, एपी में रहेगा। या डिवाइड करेंगे आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हर एक टर्म को किसी कांस्टेंट नॉन जीरो नंबर से, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी में रहेगा। ये एक इंपॉर्टेंट जो है वो डिडक्शन है। नेक्स्ट पॉइंट इज जैसे एपी क्या होता है, इस तरीके से होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन टू ए प्लस एन माइनस 2d एंड ए प्लस एन माइनस 1d। ये एपी में है जैसे, है ना। तो जैसे इसका फर्स्ट टर्म बिगिनिंग से और इसके लास्ट टर्म जो है एंड से, है ना, इनका एडिशन उतना ही होगा जितना इसके सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म का एडिशन होगा। जस्ट लाइक यू कैन से ए प्लस इसका फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फर्स्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट, ए प्लस एन माइनस 1d, that must be equal to a plus d plus a plus n minus 2d and similarly so on। that is ये इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2a plus n minus 1d, और इसको भी ऐड करेंगे तो a plus 2a और n minus 2d plus d, that is n minus 1d। so we have a property that is sum of the terms equidistant from beginning and last is constant। that means इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, that is t1 plus tn must be equal to t2 plus tn minus 1। सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड लास्ट टर्म, लास्ट से सेकेंड टर्म है t3 plus tn minus 2, और क्या होगा, सब बराबर होंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फर्स्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट इज इक्वल टू सेकेंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग प्लस सेकेंड टर्म फ्रॉम द लास्ट, एंड सिमिलरली ये हमेशा बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद ये प्रॉपर्टी है कि जैसे मान लीजिए चार टर्म है, ए बी सी डी आर इन ए पी, तो क्योंकि ये तो मैंने पूरे में बताया, अब इसको समझ लेते हैं। ए प्लस डी जो होता है वो बी प्लस सी के बराबर होता है। ए प्लस डी किसके बराबर होगा, बी प्लस सी के बराबर होता है। ठीक है, समझ रहे हैं बात। चार टर्म्स यदि ए पी में है तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इज नथिंग बट इक्वल टू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड लास्ट टर्म। ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि देखिए यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये चार टर्म कैसे होंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, है ना, ऐसे ही होंगे। तो इसका और इसका सम, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म और इसका सम करके देखिए कितना आएगा, सेम ही आएगा। इसका और इसका सम कितना आएगा, 2a प्लस 3d, ये भी कितना आएगा, 2a प्लस 3d। ये एपी की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से कुछ हैं। ठीक है, अब लेकिन एक बात को है, जैसे यहाँ पे तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स, यदि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो, लाइक ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई आर इन एपी, ये 5 टर्म एपी में है,
तो क्या होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म दैट इज ए प्लस ई इज इक्वल टू बी प्लस डी, और फिर क्या हुआ ना एक बीच में बच गया मिड में, तो उसके 2 गुने के बराबर होता है दैट इज सी प्लस सी कह सकते हैं। तो इस तरीके का पैटर्न फॉलो आउट होगा। क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा ए प्लस 4d, ऐसे ये 5 टर्म लिया मैंने 1 2 3 4 5। तो पहला और लास्ट इसका जो सम होगा, सम करेंगे तो कितना आएगा a प्लस 5d आएगा, ठीक है, सॉरी 2a प्लस 5d आएगा, 2a प्लस 5d, a प्लस 4d दैट इज a प्लस a दैट इज 2a प्लस 4d आएगा, सॉरी 2a प्लस 4d। इसको सम करेंगे, इसको a प्लस a दैट इज 2a, d प्लस 3d दैट इज 4d, तो दैट इज 2a प्लस 4d। और इसका दुगुना कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 2d कितना होगा दैट इज ऑल्सो 2a प्लस 4d। तो वही बात है यहाँ पे 5 टर्म यदि AP में है तो क्या हो रहा है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड लास्ट टर्म प्लस 2 टाइम्स ऑफ द मिडिल टर्म। और यही पैटर्न सिर्फ 5 में नहीं कितने भी हजारों हो यदि एक टर्म्स AP में है तो यही सीक्वेंस फॉलो अप होता रहता है, ठीक। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है जब भी हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम लोग इसके आगे सीक्वेंस सीरीज में डिस्कशन करेंगे।